जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने एमपी स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी एग्जाम 2025 के लिए साइंस के टॉप 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाले हैं, जो आपकी आने वाली एनटीपीसी एग्जाम ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आप भी कर रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी, आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी, तो यह क्लास आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, इस क्लास में हम साइंस के टॉप 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सभी विद्यार्थी इस क्लास को शुरू से अंतिम तक जरूर देखना। यह क्लास आपके लिए अंतिम दिनों में रामबाण साबित होगी। ठीक है, और जिस भी विद्यार्थी को इन 25 क्वेश्चन में से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दे देना। ठीक है, तो बिल्कुल सभी विद्यार्थी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे। ठीक है, तो आज की क्लास का पहला प्रश्न हो जाएगा हमारा, चुंबकीय फ्लक्स की ऐसा इकाई क्या है। आपको बताना है चुंबकीय फ्लक्स की ऐसा इकाई क्या है। तो दोस्तों, चुंबकीय फ्लक्स की ऐसा इकाई हो जाएगी वेबर। ठीक है, जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन डी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2021 में पूछा गया प्रश्न है, बिल्कुल स्टार लगा लेना, ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, बिल्कुल एनटीपीसी एग्जाम 2021 में पूछा गया प्रश्न है, बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, और मैं बता दूं, ऐसा ही पद्धति से 1 से 2 प्रश्न आपके एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा ही पद्धति को अच्छे से रट लेना। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, गति का प्रसिद्ध नियम किसने दिया था। आपको बताना है गति का प्रसिद्ध नियम किसने दिया था। तो दोस्तों, गति का प्रसिद्ध नियम दिया था न्यूटन ने। ठीक है, जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन बी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। तो दोस्तों, गति का जो प्रसिद्ध नियम था वो किसने दिया था, न्यूटन ने। ठीक है, कब दिया था, 1687 में। ठीक है, बिल्कुल रट लेना। आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2018, आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न है, बिल्कुल स्टार लगा लेना, न्यूटन की गति से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल रट लेना, ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, अगले प्रश्न से पहले महत्वपूर्ण सूचना यह है, जिस भी विद्यार्थी को रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी एग्जाम के लिए 99 मॉडल पेपर प्लस पीवाईक्यू बुक फ्री में लेनी है, तो इन दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दे। ठीक है, यहाँ से आपको 99 मॉडल पेपर और पीवाईक्यू बुक फ्री में मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन फ्री में सिर्फ उसी विद्यार्थी को मिलेंगे जो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक करेगा। ठीक है, तो बिल्कुल सभी विद्यार्थी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्लास को लाइक कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल यह ऑफर मात्र प्रथम 100 विद्यार्थियों के लिए लागू रहेगा। ठीक है, बिल्कुल 70 के लगभग विद्यार्थी इसका फायदा उठा चुके हैं, तो बिल्कुल जल्दी से सभी विद्यार्थी मैसेज कर दीजिए। ठीक है, और हाँ, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, चंद्र ग्रहण किस स्थिति में होता है। आपको बताना है चंद्र ग्रहण किस स्थिति में होता है। तो दोस्तों, चंद्र ग्रहण होता है जब पृथ्वी सूर्य और किसके बीच में आ जाती है, चंद्रमा के बीच में। ठीक है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तब क्या होता है, चंद्र ग्रहण। ठीक है, बिल्कुल सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2021 में पूछा गया प्रश्न है, बिल्कुल स्टार लगा लेना, ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा,
वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? आपको बताना है वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है। तो दोस्तों वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है 21%। ठीक है, बिल्कुल सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल सभी का। ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2021 आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 का लेटेस्ट प्रश्न है दोस्तों, स्टार लगा लेना, ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, दिल का मुख्य कार्य क्या है? आपको बताना है दिल का मुख्य कार्य क्या है। तो बिल्कुल सभी विद्यार्थी जल्दी से कमेंट करके बता देंगे दिल का मुख्य कार्य क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों दिल का मुख्य कार्य होता है रक्त का संचार करना। ठीक है, किसका संचार करना? रक्त का संचार करना। ठीक है, जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन डी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, गैस को द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आपको बताना है गैस को द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो बिल्कुल सभी विद्यार्थी कमेंट करके आंसर बता देंगे। ठीक है, तो बिल्कुल सभी का राइट आंसर आने लग गया है ऑप्शन बी, बिल्कुल सभी का राइट आंसर है। ठीक है, तो दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2018 में पूछा गया प्रश्न है, बिल्कुल रट लेना, ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, एंटीबॉडी शरीर में किसके खिलाफ बनती हैं? आपको बताना है एंटीबॉडी शरीर में किसके खिलाफ बनती है। तो दोस्तों जल्दी से कमेंट करके आंसर बता दीजिए। ठीक है, तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का रोगाणु के खिलाफ। ठीक है, बिल्कुल सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, बिल्कुल कोरोना के टाइम में अच्छे से आपको पता है एंटीबॉडी अच्छे से बनाई है आपने। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक कौन सा तत्व होता है? आपको बताना है मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक कौन सा तत्व होता है। तो बिल्कुल सभी विद्यार्थी कमेंट करके आंसर बता दीजिए। ठीक है, तो दोस्तों मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक क्या होता है? आपको बताना है सबसे अधिक क्या होता है। ऑप्शन हो जाएंगे हमारे लोहा, पोटेशियम, कैल्शियम, ऑक्सीजन। तो बिल्कुल सभी का राइट आंसर आने लग गया है ऑप्शन डी, बिल्कुल सभी का राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, शरीर में कैल्शियम की कमी से क्या रोग होता है? आपको बताना है शरीर में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है। तो बिल्कुल सभी विद्यार्थी आंसर बता देंगे शरीर में कैल्शियम की कमी से क्या रोग होता है। तो दोस्तों शरीर में कैल्शियम की कमी से होता है रिकेट्स रोग। ठीक है, बिल्कुल सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन बी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2021 आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न है, बिल्कुल रट लेना, ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? आपको बताना है दृष्टि दोष रोग को ठीक करने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन सी, चश्मा। ठीक है, बिल्कुल सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न हमारा, खून में प्लेटलेट्स की भूमिका क्या होती है? आपको बताना है खून में
प्लेटलेट्स की भूमिका क्या होती है? तो बिल्कुल सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रक्त का थक्का बनाना। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा। अगले प्रश्न से पहले महत्वपूर्ण सूचना ये है, जिस भी विद्यार्थी को रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी एग्जाम के लिए 99 मॉडल पेपर है प्लस पीवाईक्यू बुक फ्री में लेनी है तो इन नंबरों पर मैसेज कर दे। ठीक है, ये हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर हैं। यहाँ पर आपको आसानी से फ्री पीडीएफ नोट्स 99 मॉडल पेपर है और इस क्लास की पीडीएफ यहीं पर मिलेगी। ठीक है, बिल्कुल जल्दी से सभी विद्यार्थी मैसेज कर देंगे। ठीक है, लेकिन ध्यान रखें पीडीएफ सिर्फ उसी विद्यार्थी को मिलेगी, यानी कि पीडीएफ सिर्फ उसी विद्यार्थी को भेजेंगे जो पहले चैनल को सब्सक्राइब करेगा और फिर वीडियो को लाइक करेगा। ठीक है, तो बिल्कुल जल्दी से सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करके व्हाट्सएप पर मैसेज डाल देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, मोबाइल किस प्रकार की तरंगों पर कार्य करता है? आपको बताना है मोबाइल किस प्रकार की तरंगों पर कार्य करता है। तो दोस्तों मोबाइल करता है रेडियो तरंगों पर। ठीक है, जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन बी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा, रक्तचाप को मापने का यंत्र का क्या कहलाता है? आपको बताना है रक्तचाप को मापने का यंत्र क्या कहलाता है। तो बिल्कुल सभी का राइट आंसर आने लग गया है ऑप्शन सी, स्पाइगोमैनोमीटर। ठीक है, रक्तचाप को किस यंत्र से मापते हैं दोस्तों? स्पाइगोमैनोमीटर से। ठीक है, बिल्कुल सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न हमारा, जठर रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आपको बताना है जठर रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दोस्तों जठर रस में पाया जाता है HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन ए को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा, मनुष्य की सामान्य हृदय गति कितनी होती है? आपको बताना है मनुष्य की सामान्य हृदय गति कितनी होती है। तो दोस्तों मनुष्य की सामान्य हृदय गति होती है 72 बार प्रति मिनट में। ठीक है, जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन बी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2021 का लेटेस्ट प्रश्न है, बिल्कुल रट लेना, ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, विटामिन के की कमी से कौन सी समस्या होती है? आपको बताना है विटामिन के की कमी से कौन सी समस्या होती है। तो बिल्कुल सभी का राइट आंसर आने लग गया है ऑप्शन बी। ठीक है, बिल्कुल सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न हमारा, पत्तियों में कौन सा अंग भोजन बनाता है? आपको बताना है पत्तियों में कौन सा अंग भोजन बनाता है। तो बिल्कुल सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन बी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न है, बिल्कुल स्टार लगा लेना, 100% एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, रेडियो का आविष्कार किसने किया? आपको बताना है रेडियो का आविष्कार किसने किया। तो दोस्तों रेडियो का आविष्कार किया था मार्कोनी ने। ठीक है, जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन सी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा, सबसे भारी ग्रह कौन सा है? आपको बताना है सबसे भारी ग्रह कौन सा है। तो दोस्तों सबसे भारी ग्रह हो जाएगा बृहस्पति। ठीक है, जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन सी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा,
जल का क्वथनांक कितना होता है? आपको बताना है जल का क्वथनांक कितना होता है। तो दोस्तों जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन सी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न है, बिल्कुल स्टार लगा लेना, ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, ब्रह्मांड का सबसे चमकीला तारा कौन सा है? आपको बताना है ब्रह्मांड का सबसे चमकीला तारा कौन सा है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का साइरस। ठीक है, जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन सी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? आपको बताना है शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है। तो दोस्तों शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। ठीक है, जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन बी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? आपको बताना है सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो दोस्तों सबसे छोटा ग्रह हो जाएगा बुध ग्रह। ठीक है, जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन बी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। दोस्तों स्टार लगा लेना, पिछली एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, बिल्कुल रट लेना, ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, हड्डियों की जांच के लिए कौन सी किरणें उपयोगी होती हैं? आपको बताना है हड्डियों की जांच के लिए कौन सी किरणें उपयोगी होती हैं। तो दोस्तों हड्डियों की जांच के लिए होती हैं एक्स किरणें। ठीक है, जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन बी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। आज की क्लास का आखिरी प्रश्न हमारा, मनुष्य का मस्तिष्क किससे बना होता है? आपको बताना है मनुष्य का मस्तिष्क किससे बना होता है। तो दोस्तों मनुष्य का मस्तिष्क बना होता है तंत्रिका कोशिकाओं से। ठीक है, जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन सी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। तो दोस्तों इन 25 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, और जिस भी विद्यार्थी को ग्रुप डी एग्जाम में एनटीपीसी एग्जाम 2025 के लिए 99 मॉडल पेपर प्लस पीवाईक्यू बुक फ्री में लेनी है तो इन दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दे। ठीक है, ये हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर हैं, यहाँ पर आपको 99 मॉडल पेपर प्लस पीवाईक्यू बुक फ्री में मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन फ्री में सिर्फ उसी विद्यार्थी को मिलेंगे जो पहले चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक करेगा। ठीक है, तो बिल्कुल सभी विद्यार्थी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल जल्दी से मैसेज कर दीजिए, यह ऑफर मात्र 100 विद्यार्थियों के लिए लागू रहेगा। ठीक है, बिल्कुल 70+ विद्यार्थी इसका फायदा उठा चुके हैं, तो बिल्कुल जल्दी से मैसेज कर दीजिए। ठीक है।